दादी और नानी की कहानियाँ। यह कथा महर्षि वाल्मीकि की है कि वे कैसे एक डाकू से ऋषि बने। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। वह इतना क्रूर था कि राहगीरों को लूटता, मारता और उनके धन को छीन लेता। उसके लिए यह सब करना रोजमर्रा का काम था। रत्नाकर के लिए उसकी दुनिया केवल उसके परिवार तक सीमित थी और वह यह सब केवल उनके भरण पोषण के लिए करता था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह कितने भयानक पाप कर रहा है। उसकी आत्मा पर अज्ञान और अहंकार का अंधकार छाया हुआ था। एक दिन उस जंगल में ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर दिव्यता और शांति का तेज था। वे अपने वीणा पर मधुर संगीत और नारायण नारायण गुनगुनाते हुए चल रहे थे। तभी अचानक रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया और ललकारते हुए कहा, ऋषिवर रुकिए, जो भी तुम्हारे पास है सब मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। नारद जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वे शांत स्वर में बोले, नारायण नारायण। वत्स, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने नारद जी से कहा, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। अगर मैं यह सब न करूँ तो उनका पेट कैसे भरूंगा? नारद जी ने गंभीरता से पूछा, नारायण नारायण। वत्स, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का फल भी तुम्हारे साथ बांटने को तैयार है? रत्नाकर चौंक गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था। नारद जी ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछो। अगर वे तुम्हारे पापों में हिस्सेदारी लेने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रत्नाकर को पूरा विश्वास था कि उसका परिवार उसका साथ देगा। वह तुरंत अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, मैं यह सब जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। क्या तुम मेरे इन कर्मों का फल भी मेरे साथ बांटोगे? लेकिन उसकी पत्नी ने सिर झुका लिया और बोली, हम तुम्हारे लाए धन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप कर्मों का फल क्यों भोगे? यह सुनकर रत्नाकर का मन द्रवित हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितना गलत किया है। वह दौड़ते हुए वापस नारद जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। रत्नाकर ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा अपराध कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्ति का रास्ता दिखाइए। नारद जी ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, नारायण नारायण। वत्स, केवल भगवान राम का नाम ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, इसलिए भगवान राम का नाम जपो। रत्नाकर ने उसी क्षण से भगवान राम का जाप शुरू कर दिया, परंतु वह भगवान राम का नाम ठीक से बोल नहीं पा रहा था। रत्नाकर ने नारद जी से कहा, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि राम नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ। नारद जी बोले, नारायण नारायण। वत्स, तो तुम मरा मरा बोलो, यही शब्द तुम्हें भगवान राम के नाम तक ले जाएगा। रत्नाकर ने उसी क्षण से मरा मरा का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह राम राम में बदल गया। उसने गहरे जंगल में बैठकर वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उसके चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया। लेकिन रत्नाकर अपनी साधना में लीन रहा। अंततः उसकी भक्ति और तपस्या से भगवान राम प्रकट हुए। रत्नाकर को भगवान राम के दर्शन हुए और उनके दर्शन पाकर रत्नाकर की आत्मा प्रकाशित हो गई। भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने सच्चे हृदय से तपस्या की है और मुझे प्रसन्न किया है। तुम अब पवित्र हो। तुम्हारा नाम अब वाल्मीकि होगा और तुम अपने ज्ञान और भक्ति से पूरे संसार का मार्गदर्शन करोगे। रत्नाकर अब एक बदले हुए व्यक्ति थे। उनका हृदय पवित्र हो चुका था। वे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे। उन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति से वाल्मीकि रामायण की अद्भुत रचना की। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अपने कर्मों को सुधारकर एक महान व्यक्तित्व बन सकता है। ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।